मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जेटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। यह आपकी विंडोज की तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली और दूसरी नहीं देखी है तो तीसरी आपको देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आप तीसरी क्लास देख रहे हैं तो आप सबसे पहले आप सारे प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले और दूसरी पहले देख लीजिए, उसके बाद आप तीसरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्लासेज। देखिए हम लोग ने सेकेंड जो क्लासेस खत्म किया था प्रॉपर्टीज पे। तो अब प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास आती है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग क्या होता है मैंने एक बार बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से देखिए। ड्रॉपिंग कह रहा है कि किसी भी ड्रॉप किए गए फाइल को किसी भी लोकेशन पर छोड़ने की प्रक्रिया को ड्रॉपिंग कहते हैं। तो ये काम हम करते किसे? माउस से। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए कैसे होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक फाइल है विंडोज की, हम इसको क्या कर रहे हैं? ड्रॉपिंग, यानी इसको हम माउस से उठाकर देखिए ड्रॉप। ये देखिए माउस हमने किया है, ये हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अभी देखिए मैंने इसको कैसे किया है, माउस पे देखिए एक बार और समझिए। माउस का लेफ्ट बटन जाएंगे, ठीक है। अब जो भी फाइल देखिए, जैसे मेरा एक पावर आईएसओ का है, इस पे जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला बटन और दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। यानी यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद दबाए रखना है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ड्रैग। ठीक है, ड्रैग। ड्रैग का मतलब खींचना। ठीक है, अब हमें इसको क्या है, जहां पे भी रखना है, सपोज यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पर रखना है, कहाँ पे रखना है वो आपके माइंड में चलना चाहिए। और जहाँ पे रखना है बस वहाँ पे आप माउस के बटन जो दबाया हुआ है आपने, उसको छोड़ देना है। वो आपका देखिए आपका ऑटोमेटिक पहुंच गया। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ड्रॉपिंग। अब दूसरी चीज देखिए, ये तो डेस्कटॉप की बात हो गई। अब हम आते स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में देखिए कुछ, जैसे सपोज मान लीजिए ये टेलीग्राम का है। ये टेलीग्राम का जो है आपका आइकॉन आपके स्टार्ट मेनू में है, हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे आ जाए। तो डेस्कटॉप पे लाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग ड्रैगिंग करेंगे, यानी कि ड्रॉपिंग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको हम क्या करेंगे, इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ेंगे नहीं, दबाए हुए रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। और आकर आप कहाँ पे छोड़ेंगे, आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे। आपका देखिए आपका हो गया। रुकिए, नहीं हुआ अभी, कुछ टेक्निकल इशू आ रही है। देखिए तो हम यहाँ पे अब यहाँ से नहीं जाते हैं, हम लोग आल प्रोग्राम में जाते हैं। आल प्रोग्राम में हम कोई भी यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं एसेसरीज में जाते हैं। चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब कैलकुलेटर को हमें क्या करना है, हमें ड्रॉपिंग करना है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हुए, ठीक है, देखिए ये हमारे पास देखिए माउस से क्या हो गया, क्लिकिंग हो गया। और हम इसको डेस्कटॉप पे लाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ गया कि क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, एक शॉर्टकट बनाना। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यूज कर लीजिए, मूव मत करेगा, क्योंकि मूव कराएंगे तो वहाँ से हटकर आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए कॉपी करते ही हमारा एक आइकॉन बनकर रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी चाहते हैं, यानी कि स्टार्ट मेनू से, ठीक है, कुछ भी अगर आप लेकर आना चाहते हैं डेस्कटॉप पे तो आप ड्रॉपिंग कर सकते हैं। ये होता है आपका ड्रॉपिंग। अब देखिए रन की बात आती है। रन का मैंने आपको पहले बताया था रन, लेकिन एक बार फिर से देखें। इसकी शॉर्टकट कीज होती है विंडो बटन प्लस आर। ये क्या करता है, किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रन का। इसको देखिए सबसे इजीली क्या तरीका है इसको ओपन करने का, यहाँ पे विंडो बटन प्लस आर। देखिए एक बॉक्स ओपन हो गया, इस बॉक्स को हम बोलते हैं क्या, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, रन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं। सपोज कैलकुलेटर ही ले लीजिए, तो कैलकुलेटर का जो शॉर्टकट कीज होता है CALC होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे ओके करेंगे, देखिए हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। इस तरीके से और भी अगर कोई आपका ओपन करना है कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि हमें आपका नोटपैड ओपन करना है, जैसे तो यहाँ पे नोटपैड टाइप किया मैंने, इंटर किया, नोटपैड ओपन हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कमांड पता होना चाहिए, जो भी कुछ ओपन करना है उसका कमांड आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज़ का कमांड आपको नहीं पता होगा तो आप धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा किसी चीज़ के बारे में, हम आपको
बता देंगे। अब देखिए लॉगिन की बात आती है, ये देखिए थ्योरिकल थोड़ा सा पढ़िए क्या कह रहा है। ये जब सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है तो उस पर कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले यूजर का नाम तथा पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ता है और हम उस सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं या किसी प्रोग्राम में कराए जाने के लिए लॉगिन किया जाता है। तो देखिए अभी जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, हमें यूजर अकाउंट बनाना होता है। तो यूजर अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक आईडी बनाते हैं। आईडी आपका क्या होता है, नाम होता है। उसके बाद पासवर्ड लगा देते हैं, भाई ये जो पासवर्ड होगा जब हम चाहेंगे तब भी ओपन होगा, यानी अदरवाइज कोई और ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक लॉगिन बना देते हैं। सपोज दूसरी चीज़ ले लिए, आप फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक क्या करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पासवर्ड जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। ईमेल होता है, ईमेल का भी सेम फंडा है, यानी आपका ईमेल एक आईडी होती है और आपका पासवर्ड होता है। यानी आपको अगर ईमेल किसी को पता भी चल जाता है, अगर आपको पासवर्ड नहीं बताएंगे उनको तो ओपन नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारा लॉगिन का काम करता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। चलिए अभी हाइबरनेट, देखिए ये चीज़ आप लोग हाइबरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिकल तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, आप करके अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए इसका मतलब। देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हाइबरनेट, हाइबरनेट का भी मतलब होता है कंप्यूटर को बंद करना। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाइबरनेट का मतलब होता है कंप्यूटर को बंद करना। कंप्यूटर का बंद करने का मतलब शट डाउन करना। शट डाउन का एक ऑप्शन था, देखिए सेम वही जगह, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, एरो पे क्लिक करिए, देखिए हाइबरनेट मिल गया आपको। ये हाइबरनेट यानी कि इसी में आपका शट डाउन भी मिल गया आपको और हाइबरनेट भी मिल गया। तो यानी इसका भी मतलब होता है कि कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद करना। लेकिन शट डाउन और हाइबरनेट में एक फर्क है। अब वो फर्क क्या है, सपोज देखिए आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन है, ठीक है, और भी कोई फाइल आपके पास ओपन है, ठीक है, लेकिन आप शट डाउन में क्या होगा कि यह पीडीएफ की फाइल आपके सामने पूरी तरीके से बंद कर देगा शट डाउन में। यानी कि आप अगर फिर दोबारा जब ओपन करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपका कंप्यूटर बंद मिलेगा। लेकिन हाइबरनेट में कंप्यूटर आपकी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है, जब आप फिर दोबारा कंप्यूटर चालू करेंगे यह पीडीएफ आपको इसी तरीके से खुली हुई मिलेगी, यही अंतर है। यानी कहने का मतलब अगर कोई फाइल, फोल्डर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन किया हुआ है और उसी पे आपने कंप्यूटर को हाइबरनेट के रूप में बंद कर दिया है, और फिर जब दोबारा आप कंप्यूटर को चालू करेंगे आपको उसी अवस्था में आपकी सारे फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ओपन मिलेंगे। लेकिन शटडाउन में ये पूरी तरीके से क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए कनेक्ट की बात करते हैं। कनेक्ट होता क्या है, देखिए कनेक्ट और डिसकनेक्ट दो चीजें हैं, दोनों बहुत अच्छी चीज है। कनेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आप दो या दो से अधिक डिवाइस, यानी दो या दो से अधिक डिवाइस का मतलब क्या है, देखिए अभी हमने आपको एक चीज बताया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब आपके कंप्यूटर के सभी पार्ट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी पार्ट क्या हैं, एक साथ अगर जुड़ गए हैं और चालू हो गया, काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑनलाइन। और ये सभी पार्ट निकल गए, ठीक है, अब अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑफलाइन। लेकिन दूसरी चीज, अगर आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा रहे हैं, यानी कि जो आपका जो कीबोर्ड का वायर है सीपीयू में लगा रहे हैं, तो ये लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कनेक्ट। अगर आप उस वायर निकाल दिया, निकालने की प्रक्रिया क्या हो गई, डिसकनेक्ट। आपने ईयरफोन आपने लगा दिया, लगाने की प्रक्रिया क्या हो गई, कनेक्ट। आपने ईयरफोन अपना क्या किया, निकाल दिया, तो निकालने की प्रक्रिया क्या हो गई, डिसकनेक्ट। आपने माउस का वायर लगा दिया, लगाने की प्रक्रिया कनेक्ट। सुना होगा आप लोग कहते हैं ना, भाई ये चलो माउस कनेक्ट कराओ, चलो माउस का काम खत्म हो गया, डिसकनेक्ट कर दो। हेडफोन थोड़ा कनेक्ट करा देना, ठीक है, चलो एक पेन ड्राइव कनेक्ट करा दो। कोई भी अगर नहीं होता, ये मेरा पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी इसी का मतलब, यानी कि जब कोई आपके पास डिवाइस होता है और आप अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं,
कनेक्ट कराते हैं यानी लगाते हैं, तो लगाने की प्रक्रिया यानी जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम कनेक्ट कहते हैं। और फिर वही हम चीज़ जब निकाल देते हैं तो निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिसकनेक्ट। तो आई होप आप लोग को कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेसिंग, देखिए बहुत अच्छी चीज़ें आ गई आपके सामने। प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग क्या कर रहा है। अब सबसे पहले चीज देखिए, प्रोसेसिंग आपको सब देखिए, इसके बारे में तो हम ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि प्रोसेसिंग आपको पता है। प्रोसेसिंग का काम क्या करता है, कौन, सीपीयू, यानी कि डाटा के कंप्यूटर के द्वारा किए गए सभी कार्य को संपन्न कराने का काम कौन करता है, प्रोसेसिंग। तो यानी कि ये प्रोसेसिंग, आप कहते हैं ना भाई कोई काम प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो सीपीयू है वो काम अभी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग करने का मतलब आपका सीपीयू काम सही तरीके से कर रहा है। अगर सही तरीके से नहीं काम कर रहा है तो वह प्रोसेसिंग का काम नहीं हो रहा है। यानी कोई डाटा आप अपने कंप्यूटर में भेज रहे हैं और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यानी वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर वही कनेक्ट हो गया तो यानी वो प्रोसेसिंग का काम सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये आपका इसका देखिए कोई प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं है। देखिए मैंने आपका इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं वो मैंने आपको एंड द टाइम बताया। अभी बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिकल की चीज़ें इसमें छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम जब ऐसे अभी आगे हम लोग सेटिंग जब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी फोल्डर बनाना, यूजर अकाउंट बनाना, डेट सेट करना, टाइम सेट करना, ठीक है, स्क्रीन सेवर लगाना और उसके बैकग्राउंड सेट करना, फोल्डर को हाइड करना, छुपाना, ये सब सारे चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी जब सीखेंगे तो वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यूज डिस्क स्पेस, फ्री डिस्क स्पेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंप्यूटर का ड्राइव जितना बड़ा होता है वो यूज डिस्क स्पेस कहलाता है, और फ्री डिस्क स्पेस क्या होता है, जितना खाली होता है वो फ्री डिस्क स्पेस। इसको प्रैक्टिकल अब देखते हैं। अब देखिए, एक कंप्यूटर आपको ओपन करना है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की के साथ हम लोग ओपन करेंगे, क्या है, विंडो बटन प्लस ई, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कंप्यूटर हो गया, ओपन हो गया। ये देखिए ड्राइव हो गया, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मैंने आपको पहली क्लास में चीज़ें बताया था इनके बारे में। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इतना क्या है, फिल है, ठीक है। ये इतना फिल है यानी ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर का आपको दिखा रहा है ये क्या है, फिल है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये आपका यूज डिस्क स्पेस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपका खाली है यानी कि ब्लैंक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री स्पेस। अब देखिए एक चीज और, ये देखिए क्या लिख रहा है, ये पूरी जो ड्राइव है, ठीक है, ये किसकी है, 63.4 GB की है। समझ में आया आपको, देखिए 63.4 GB का है, जिसमें से 16.3 GB क्या है, ये आपका अभी फ्री है इसमें, ठीक है। यानी कि 16.3 GB फ्री है, और उसको माइनस कर लीजिएगा, जितना होगा आपका वो भरा हुआ है। इधर दूसरी ड्राइव को लीजिए, डी वाले को, ये पूरी ड्राइव कितनी की बनी है, 195 GB की। इसमें से क्या है, 147 GB फ्री है। देखिए फ्री कितना है आपका पूरा, इसमें जितना आपका पूरा वाइट में दिखा रहा है ये क्या हो रहा है, आपका फ्री है, और ये आपका ब्लू में दिखा रहा है ये आपका यूज है। इसी को हम बोलते हैं यूज डिस्क स्पेस, और जितना खाली होता है फ्री डिस्क स्पेस। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगर कोई और भी इस तरीके से चौथा भी बना है, सेम वही, कोई पांचवा भी बना है, छठवां भी बना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब सारे चीज़ें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं यूज डिस्क स्पेस, फ्री डिस्क स्पेस। आई होप आपको ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए रीनेम की बात होती है, किसी फाइल या फोल्डर के नाम को चेंज करना ही रीनेम कहलाता है। तो इसकी शॉर्टकट कीज होती है F2। अब देखिए मैं लेता हूँ आपको, आप कहीं डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं, कोई एक फाइल या फोल्डर को लेते हैं, देखिए चलिए इसी को ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है अनटाइटल, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब नाम चेंज करने का मतलब, इसको देखिए दो तरीके, एक तो आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं, या दूसरा, अभी वैसे मैं आगे बताऊंगा जब फोल्डर बनाना, लेकिन एक बार देख लीजिए इसका पहली तरीके, इसका जो एक बार आपको एक बार क्लिक करके सेलेक्ट करिए, फिर इसी पर, कहीं और नहीं, इसी पर आकर राइट क्लिक करना है, इसी फाइल पे
राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा रीनेम, देखिए नीचे रीनेम अनटाइटल सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब डिलीट बटन दबाकर इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी नाम से आप लिखना चाहते हैं सेव। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ आपका विंडोज, ठीक है। आप क्या करेंगे इंटर, देखिए फाइल का नाम आपका चेंज हो गया। अब देखिए मैं फिर विंडोज हटाकर मैं चाहता हूँ कुछ और लिख दूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब कीबोर्ड का यूज करता हूँ, कीबोर्ड से यानी शॉर्टकट कीज का। तो एक बार आपको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे F2, F2 किया, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। अब आपको जहाँ पे मान लीजिए अब लिख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल, ठीक है, इंटर कर दिया, आपका देखिए फंडामेंटल आपका लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा जो होता है काम करता है हमारे सारे चीजें रीनेम का। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फीचर्स। तो फीचर देखिए क्या है, ये हमारे जो भी कंप्यूटर की जो फीचर्स होती हैं, फीचर्स आपको सबसे पहले कहाँ पता चलेगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे, प्रॉपर्टीज में। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषताओं को ही हम क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं। जैसे अभी आप मार्केट में जाते हैं, लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, तो आप दुकानदार से क्या बोलते हैं, भाई इसकी फीचर्स बताओ, क्या क्या फीचर्स है इसकी। तो वो बताता है भाई इसमें 2 GB का रैम है, आपका 500 GB का हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड इस कंपनी का है, माउस इस कंपनी का है, मॉनिटर इस कंपनी का है, यानी उसकी जो सारी विशेषताएं हैं उसके फीचर्स के बारे में वो सारी चीज़ें आपको बताता है। अब देखिए फीचर्स आपको पता करना है, मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, ठीक है। अब देखिए ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में क्योंकि आपका सफरिंग तेज होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरे कंप्यूटर की आपकी फीचर्स आपके सामने बता दिया, ये आपका फीचर्स का काम होता है। अब देखिए अब बात आती है स्पेसिंग की। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, दो लेटरों के बीच में जगह को बढ़ाना। ये आपको मैंने फंडामेंटल में ही स्पेस का बारे में बता दिया था, कीबोर्ड का जो बटन होते हैं, जो सबसे बड़ी बटन होती है वही स्पेस का काम करता है। स्पेस आपने जैसे दबाएंगे दो लेटरों के बीच में लेटर आपकी एक अनुमानित जो होती है, ठीक है, एक यानी कि आपका पहले से निर्धारित की गई साइज आपको दो बीचों की चीज में जगह बढ़ा देता है। लेकिन अगर वही आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आप टैब का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो स्पेस का मेन जो काम होता है, ये स्पेस का बटन का ही यूज होता है, ये होता है स्पेसिंग। अब बात आती है एडिटिंग। एडिटिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब क्या होता है, सुधार करना। अब देखिए एडिटिंग उपलब्ध टेक्स्ट को बदलने की प्रक्रिया या फाइल को ज़रूरत के अनुसार फेर बदल कर सकते हैं। अब एडिटिंग का मैं डेस्कटॉप पे फिर जाता हूँ। अब देखिए मैंने एक इस फाइल को मैंने नाम दिया था क्या, फंडामेंटल्स। अब इसमें क्या है, हमें लग रहा है कि ये फंडामेंटल की जो है स्पेलिंग गलत है, तो गलत है तो इसको सुधार करना है एडिटिंग। तो हम इसको करेंगे क्या, वही रीनेम, ठीक है। तो रीनेम करेंगे, ठीक है। अब रीनेम करने के बाद यहाँ पे अब डिलीट नहीं करेंगे, एरो से यूज करेंगे। अब जैसे मैं एरो से यूज करने के बाद एक बार क्लिक किया, सिलेक्शन हट गए। अब ऐस क्या करता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट कर दिया, अब हमने इंटर कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये फंडामेंटल हो गया। तो इस तरीके इसी प्रक्रिया को हम लोग एडिटिंग कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमने बनाया उसी में कोई सुधार करते हैं, सुधार करने की प्रक्रिया को ही हम लोग एडिटिंग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ गया ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम भी कोई काम करते थे, देखिए ट्राई अगेन डेबग ये दो चीज़ें आती हैं, तो दोनों का समझिए पहले। देखिए जब हम कोई काम, अब देखिए अब जब नेट चलाते होंगे आप अपने कंप्यूटर मोबाइल में, तो कभी कभी क्या होता है वो ओपन नहीं होता है। तो ओपन नहीं होता तो एक हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब बोलता है कि भाई ये आपका जो काम कर रहे थे वो आपके किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाया, अब ट्राई अगेन कर लीजिए, एक बार फिर से शुरू कर लीजिए। तो ये चीज़ें हमारा, तो इस चीज़ का तो मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा आपको किसी चीज़ के बारे में। जब आप कहीं जब प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो, क्योंकि अब ये काम हमारे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं आपको ट्राई अगेन का प्रैक्टिकल आपको बता सकूं, ठीक है। तो जैसे अभी सपोज जैसे अभी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते एंड द टाइम क्या होगा, मान लीजिए हमारा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, वो सॉफ्टवेयर हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हमारे पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा और लिख देगा ट्राई अगेन, ठीक है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर को क्या हो गया, इंस्टॉल नहीं हुआ, चलो भैया पूरी कैंसिल करो और इसको फिर से ट्राई अगेन करो, यानी फिर से इंस्टॉल करो। तो ट्राई अगेन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका देखिए प्रैक्टिकल अब जो है
प्रैक्टिकल तो नहीं हम बता पाएंगे। जब आप कोई सॉफ्टवेयर, हाँ अगर जैसे मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जब हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे तो वहाँ पे आपको ट्राई अगेन का अगर आता है ऑप्शन तो उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए डेबग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबग का मतलब होता है जब हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा ठीक करने की एक निर्देश दिया जाता है, जिसे डेबग कहते हैं। देखिए डेबग का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जब सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कुछ फाइलें क्रैप्ट हो जाती हैं, तो वो जो फाइलें क्रैप्ट हो जाती हैं तो फिर डेबग का ऑप्शन आता है। तो डेबग का ऑप्शन कहता है कि भाई वो पुरानी फाइलें जो डिलीट हो चुकी हैं, कुछ क्रैप्ट हो गई हैं, उसको अपलोड कर लो आप। तो अपलोड करते हैं हम पूरी फाइलें को फिर से अपलोड करने की प्रक्रिया जो करने का काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डेबग। तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ओके। तो ओके, फिनिश, नेक्स्ट, बैक, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। ओके का मतलब जब हमें किसी चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म हो गए कि भाई ये हमारा पूरा क्लियर है, अब हमें ओके कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा देंगे, सेटिंग आपकी ओके हो गई, अप्लाई हो गई। देखिए क्या लिखा हो, जब हम किसी सेटिंग को एक्टिव करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो उसे सेटिंग को सुनिश्चित करने के लिए ओके पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यानी अगर सपोज मान लीजिए अगर आप डेट सेट कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में डेट सेट कर रहे हैं, तो डेट सेट कर लिया आपने तो आपके सामने एक लास्ट ऑप्शन पूछता है कि आपने डेट आपने सही कर लिया, कंफर्म है, आपने जो भी डेट सेट किया है इसमें कोई और तो चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक बार फिर ओके कर देंगे तो सेम वही चीज़ें आपका दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। समझ में आया? अब देखिए फिनिश, फिनिश का मतलब होता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और जब हम एक लास्ट स्टेज पे आते हैं तो लास्ट स्टेज पे आने के लिए हमें फिनिश का एक बटन देता है। फिनिश का भी बटन इसलिए देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर रहा हूँ मैं, कि फिनिश का बटन इसलिए देता है कि जो आप वर्क किए हैं अगर इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट, बैक में चले जाइए, बैक जाइए, कोई सुधार करना है तो बैक में कर लीजिए, ठीक है। फिर अगर आपने बैक किया हुआ है तो नेक्स्ट कर करके फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ इसी में, तो बैक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं फिनिश कर दिया तो जो आपने काम किया था अगर वो गलत था तो गलत ही हो जाएगा। इसलिए फिनिश करने से पहले पूरी अच्छे से सावधान हो जाइए और उसको फिनिश करने से पहले, ठीक है, उसको आप एक बार नेक्स्ट कर बैक कर लीजिए, बैक कर करके पहले स्टार्टिंग में चले जाइए और उसको चेक कर लीजिए। और जब स्टार्टिंग में चले जाएंगे तो फिर लास्ट स्टेज तक आने के लिए आपको फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ये आपका फिनिश, नेक्स्ट और बैक का सिचुएशन होता है जब हम किसी कोई फाइल बना रहे हैं या कोई हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये सब सारे चीज़ आते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे जब भी आप फिनिश कर देंगे तो फिनिश करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते माय डियर। ओके, चलिए आगे देखिए पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए बनाया गया कोड होता है। देखिए एक यानी किसी भी प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कोड बनाते हैं और उसी कोड को हम क्या कहते हैं, पासवर्ड। देखिए जिसका गलत यूज न किया जा सके और वो पासवर्ड कहलाता है, जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए अभी आप अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए यूजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं। मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में आप सिक्योरिटी लगाते हैं, पैटर्न लॉक हो गया, सिक्योरिटी लॉक हो गए, ठीक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, स्कैनर लॉक हो गए, ये सब क्या है, ये सब पासवर्ड का ही एक रूप है। आप किस, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, हमें क्या है, अपने प्रोग्राम को क्या बोलते हैं कि उसको मतलब किसी से छुपाने के लिए या उसको गलत यूज ना होने के लिए, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रिंटिंग का मतलब होता है आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। मैं आपको प्रिंटर का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, भाई प्रिंटर कौन सी डिवाइस होती है, हमें कमेंट में बताइए। मैंने आपको प्रिंटर का ऑप्शन बता दिया था, प्रिंटर पढ़ा दिया था।
देखिए, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट निर्देश को कागज पर छापने की प्रक्रिया को ही हम प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है आपको कि प्रिंटिंग कौन सा, प्रिंटर जो है हमारा कौन सा डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जैसे पीडीएफ आपके सामने जो जिसे हमें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, पीडीएफ है। अगर इसी को आप किसी पेपर पे आप क्या करना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, तो छापने की प्रक्रिया यानी कि आउटपुट दे रहे हैं तो ये किससे देंगे, आप कंप्यूटर से देंगे और आपका एक प्रिंटर के माध्यम से एक कागज पे छपकर आ जाएगा। और वो जो कागज पे छपकर आएगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी के रूप में अगर हमें प्रिंटिंग करना होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग करना, छापना। छापने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रिंटिंग कहते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी पे यानी किसी पेपर पर। समझ में आ गया। स्कैनिंग, स्कैनिंग भी आप हमें बताइए कौन सी डिवाइस होता है। ठीक है, स्कैनिंग सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था आपको डिवाइस में। स्कैनिंग का मतलब क्या है, किसी भी डाटा प्रोग्राम को कंप्यूटर में लोड करना। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में आपको लोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर में लोड करना है, तो आप किसके माध्यम से करेंगे, स्कैनर के माध्यम से। तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए, स्कैन पे आप उसमें लगाएंगे और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर से स्कैन कर लेंगे। चलिए लास्ट और आखिरी अब देखते हैं एक्टिव आइकॉन। देखिए, एक्टिव आइकॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी आइकॉन को सेलेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, एक्टिव आइकॉन। जैसे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखिए कई सारे हमारे पास देखिए आइकॉन है, ये सभी आइकॉन है। हम किसी एक आइकॉन पे अगर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, यानी कि ये एक क्या हो गया, एक्टिव हो गया, यानी एक काम करने के लिए रेडी हो गया। मैं इसको विंडोज वाले पे क्लिक कर दिया, ये भी एक्टिव हो गया। अगर हम चाहते हैं सारे को एक्टिव करना, हम क्या करेंगे, माउस से पूरा लेफ्ट बटन दबाकर लेफ्ट साइड में ड्रैग करते हुए नीचे तक आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी ये पूरा तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडोज की आपकी लास्ट क्लासेस थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे विंडोज की कुछ सेटिंग की, उसके बाद नोटपैड की क्लासेज स्टार्ट होगी, उसको देखना, उसको करना एकदम मत भूलिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।